हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग को कैरी करके वॉशरूम में लाता है एंड बाथ टब में बिठा देता है एंड उसके बाद वो थोड़े से काम करता है एंड रिटर्न आता है कपड़े लेके विंग के पास। विंग बैठा हुआ था खुद को कटल करके और विंग काफ़ी ज़्यादा वरिड था, काफ़ी ज़्यादा अपसेट था और ठीक भी नहीं था। वांग जी जो बाथ टब का एज था वहाँ आके बैठता है और विंग को देखता है। वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं? विंग देखता है और नामी सिर करता है। वांग जी अपने हाथ आगे बढ़ाता है, विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी स्टॉप हो जाता है। वांग जी कहता है, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। विंग कहता है, क्या आप मुझे अकेला छोड़ सकते हैं? वांग जी कहता है, बिल्कुल, बाहर जा रहा हूँ। विंग कहता है। वांग जी धीरे से उठता है, बाहर जाता है। जैसे वांग जी बाहर जाता है और डोर को क्लोज़ करता है, विंग डोर की तरफ देखता है। विंग को अचानक से रोना आता है और विंग रोने लगता है। विंग की रोने की आवाज़ वांग जी सुनता है क्योंकि वो डोर के पास ही था। विंग धीरे धीरे रो रहा था जिससे कि बाहर आवाज़ ना जाए, बट वांग जी को सुनाई दे जाता है क्योंकि उसे प्रॉपर तरीके से डोर को लॉक नहीं किया था। वांग जी सुनता है, उसे बुरा लगता है। वांग जी मन में कहता है, मैंने ये क्या कर दिया? मैं कैसे इसे ठीक करूँगा? उस पर क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का? क्या मुझे सोचना चाहिए या फिर नहीं? वांग जी आंखें बंद कर लेता है, उसके बाद वहाँ से हट जाता है। विंग थोड़ी देर तक वहीं रोता है। विंग को डर लग रहा था ये सब कुछ हो गया, बस पता नहीं चले। बाकी वो मैनेज करने की कोशिश करेगा खुद को। विंग कैसे तैसे करके उठता है, उसके बाद वो खुद को बाहर निकालता है बाथ टब से। वो इनके लेग्स शेक कर रहे थे क्योंकि उनमें बहुत पेन था, बट हॉट वाटर की वजह से वो इनको पहले से रिलैक्स फील हो रहा था। वो खुद को शावर के नीचे लाता है और धीरे धीरे खुद को साफ़ करता है। उसके बाद विंग आसपास देखता है तो टॉवल थी। विंग टॉवल से खुद को साफ़ करता है, फिर कपड़े देखता है। विंग समझ जाता है वांग जी ने उसके लिए कपड़े रखे हैं। विंग धीरे से उन कपड़ों को पहन लेता है। उसके बाद वो वांग जी को फेस करने से डर रहा था, कैसे बाहर जाएगा। विंग को शर्म आ रही थी, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब सोच के उसे शर्म आ रही थी। और मॉर्निंग में कैसे वो उठे, एक दूसरे को देखा है, ये सब कुछ विंग के माइंड से जा नहीं रहा था। विंग फिर भी हिम्मत करता है और धीरे से डोर को ओपन करता है, बाहर आता है। वांग जी काउच पे बैठ के चुपचाप सोच रहा था। विंग जैसे बाहर आता है, वांग जी देखता है विंग की तरफ। विंग आके बाहर खड़ा हो जाता है। वांग जी तुरंत ही विंग के पास आता है। वांग जी विंग के सामने आता है और कहता है, तुम ठीक हो? विंग चुप रहता है। वांग जी कहता है, विंग कहता है, बार बार ये पूछना बंद करिए। ये पूछ रहा है तो मुझे याद आ रहा है कि क्या हुआ हमारे बीच। वांग जी रियलाइज़ करता है। वांग जी कहता है, ओके, नहीं पूछूंगा। विंग कहता है। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है, तुम बैठ जाओ। विंग आसपास देखता है। वांग जी कहता है, मुझे बाथ लेना है, मैं आता हूँ, तुम यहीं रुको, ठीक है, कहीं जाना नहीं। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कपड़े लेता है और सीधे वॉशरूम जाता है क्योंकि उसने बाथ नहीं लिया था। वांग जी जाता है और वॉशरूम में बाथ लेता है, खुद को साफ़ करता है और सोच रहा था। वांग जी बाथरूम से बाहर आता है अच्छे से कपड़े पहन के। इधर विंग चुपचाप बैठा हुआ था काउच पे और शांत हो गया था बिल्कुल। वांग जी बाहर आता है, उसके बाद विंग को देखता है। वांग जी रेडी होता है, फिर विंग के पास आता है। वांग जी कहता है, टाइम बहुत हो गया लंच का, चलो डाइनिंग एरिया में। विंग कहता है, नहीं, मुझे जाना है। आपने कहा था कि मैं रुकूं क्योंकि आप बाथ लेने जा रहे हो, मैं इसीलिए रुका था कि आप आ जाओ, फिर आपको बता के चला जाऊँ। मैं बस इसीलिए रुका था कि आपसे पूछ सकूं आप मुझे कहाँ लेके आए हो और किस एरिया में हम। और मेरे पास मेरा वॉलेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता,
तुम्हारा वॉलेट? फिर वांग जी को याद आता है विंग की पैंट, वो तो वहीं फेंक दी थी वांग जी ने। वांग जी कहता है 1 सेकेंड। वांग जी वापस से अंदर जाता है और चेक करता है। विंग के जो पैंट थी उसी में उसका वॉलेट था। वांग जी वॉलेट को चेक करता है, पूरा भीग गया था। वांग जी हर चेक करता है और कहता है शिट। वांग जी थोड़ा सा चेक करता है तो उसी में फ़ोन भी था। वांग जी इतना ज़्यादा नशे में था कि उसने ऐसे उतार के सब फेंक दिया और ध्यान नहीं दिया। वांग जी हेड चेक करता है, उसके बाद बाहर आता है। वांग जी बाहर आने के बाद विंग के सामने आता है। विंग चुपचाप बैठा हुआ था। वांग जी विंग को दोनों चीज़ दिखाता है जो कि भीग चुकी थी। वांग जी कहता विंग, ये दोनों चीज़ पूरी तरीके से भीग चुकी हैं और आई थिंक ख़राब हो गई हैं। विंग देखता है, दोनों को टच करता है, हाथों पे लेता है और चेक करता है। पूरे पैसे भीग गए थे, ख़राब हो गए थे। विंग वांग जी का फेस देखता है। विंग सोच रहा था वो चला जाएगा घर आराम से। विंग देखता और कहता ये तो सब भीग गए, मैं घर कैसे जाऊँगा? वांग जी कहता है वेट। विंग धीरे से फ़ोन ऑन करने की कोशिश कर रहा था बट फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था। विंग का कीपैड वाला फ़ोन था। विंग उसे ऑन करने की कोशिश कर रहा था। विंग कहता है ये भी ख़राब हो गया, अब क्या करूँगा? इधर वांग जी आता है और विंग के सामने आके खड़ा होता है। वांग जी कहता है विंग पैसे ये दो। विंग का वॉलेट वांग जी ले लेता है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ पैसे थे। वांग जी कहता है ये रख लो। विंग कहता है नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। वांग जी कहता है मेरी वजह से ये गिले हुए हैं तो मैं ही दूँगा। विंग ये तुम्हारे ही हैं, मेरे नहीं हैं, ठीक है? विंग देख रहा था। वांग जी कहता है लो। वो विंग के हाथ को पकड़ता है और उसके हाथों में पैसे रखता है। विंग बस देख रहा था। वांग जी कहता है तुम्हारे ही पैसे हैं, ठीक है? देखो उतने दिए हैं जितने तुम्हारे वॉलेट में हैं, ठीक है? विंग देख रहा था। वांग जी कहता है जिससे तुम्हें ये ना लगे कि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है इसे मैं देख लूँगा, ठीक है? विंग हाँ में सिर करता है और धीरे से अपनी पॉकेट में पैसे डालता है। वांग जी विंग के फ़ोन को देखता है और कहता है ये ख़राब हो गया ना? विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी जाता है, ड्रॉर को ओपन करता है, चेक करता है लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। वांग जी दूसरा ड्रॉर ओपन करता है, पूरा घर ढूंढ डालता है, विंग को समझ नहीं आता है। वांग जी फिर एक ड्रॉर को ओपन करता है, तभी उसमें उसको मिल जाता है जो वो ढूंढ रहा था। वांग जी के पास बहुत सारे फ़ोन थे। वांग जी उनमें से एक फ़ोन उठाता है और उसके बाद उसे बंद कर देता है, उसका चार्जर लेता है, उसे चार्ज करता है। विंग देख रहा था। वांग जी विंग का फ़ोन उसके हाथ से ले लेता है, उसका सिम निकाल के अपने फ़ोन में डाल लेता है जो उसने चार्जिंग पे लगाया था। विंग देख रहा था हैरानी से। वांग जी थोड़ी देर तक वेट करता है। विंग देख रहा था। विंग धीरे से उठ के आता है, बहुत आराम आराम से चल रहा था। विंग को हर्ट हो रहा था। वांग जी विंग को देखता और कहता है तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो गया, ये भी मेरी वजह से। विंग देख रहा था। वांग जी कहता मेरे पास बहुत सारे फ़ोन हैं और सब यूज़लेस हैं, मतलब कोई काम के नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं 1 मंथ में या 2 मंथ में फ़ोन चेंज कर देता हूँ और सब ऐसे ही पड़े, तो तुम्हें एक फ़ोन दे रहा हूँ, ठीक है? विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है। विंग कहता है नहीं, मैं नहीं ले सकता। वांग जी कहता है ये समझ के ले लेना, ये तुम्हारा ही फ़ोन है क्योंकि ख़राब मुझसे हुआ है। विंग विंग कहता है नहीं। वांग जी कहता है प्लीज़ विंग ले लो, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। विंग चुप हो जाता है। वांग जी कहता है क्या तुम खुद ख़रीद पाओगे फ़ोन? क्योंकि ये कीपैड वाला फ़ोन देख के लग रहा है कि तुम। विंग ना में सिर करता है। वांग जी कहता है ठीक है, अगर तुम नहीं ले पाओगे तो इसे ले लो प्लीज़। विंग हाँ में सिर करता है क्योंकि विंग का फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ओल्ड था, काफ़ी ओल्ड मॉडल का, और कीपैड आज के टाइम पे कौन यूज़ करता है, बट विंग कर रहा था। वांग जी उसी से समझ गया था कि अगर ये इतना ही ज़्यादा रिच होता और फ़ोन चेंज कर पाता तो ये फ़ोन नहीं होता विंग के पास। उसकी कंडीशन देख के समझ गया था वांग जी कि विंग अफोर्ड नहीं कर पाएगा। आई थिंक वो लोअर फैमिली से बिलोंग करता है। तभी वो ये बात समझने के बाद खुद ही से विंग को फ़ोन दे देता है।
विंग देख रहा था, दोनों खड़े थे। वांग जी कहता है इसे चार्ज होने में टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी दिन से ये सब फ़ोन ऐसे पड़े हैं। विंग चलो तब तक कुछ खा लो, चल के लंच हो गया है और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है हमने। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है चलो क्योंकि इसे टाइम लगेगा। विंग कहता है मुझे कुछ भी नहीं खाना। वांग जी कहता है विंग प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। विंग देखता है। वांग जी कहता है एक बार, आज आखिरी है, फिर मैं कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ना ही कुछ कहूँगा। और अब से आज से मैं तुमसे दूर रहूँगा और मैं ये बात कभी नहीं उठाऊँगा। तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा कि हमारे बीच कभी भी कुछ हुआ था। विंग देख रहा था। वांग जी कहता बस आज के लिए मैनेज कर लो। विंग चुपचाप होता है और मुठ्ठियाँ कस लेता है और हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है चले। विंग देख रहा था। विंग की पूरी हालत ख़राब थी, पूरी बॉडी पेन कर रही थी। विंग के लिप्स भी फटे हुए थे। वांग जी देख रहा था, इतने खूबसूरत लिप्स थे विंग के, लेकिन अभी पूरे डैमेज हो गए थे। विंग वांग जी को देख रहा था और पूरी आइज़ रेड थी, बट विंग कुछ भी नहीं कह रहा था। उसकी आंखों में एक लेयर थी टीयर्स की, बट आंसू बाहर नहीं आ रहे थे। और वांग जी देख रहा था क्योंकि उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रही थी टीयर्स की वजह से। वांग जी कहता है चलो। विंग आगे बढ़ता है। वांग जी पीछे पीछे जा रहा था विंग के। विंग चल नहीं पा रहा था। वांग जी कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? विंग ना में सिर करता है। वांग जी कहता है ओके। विंग वांग जी के साथ जाता है। उसके बाद वो लोग डाइनिंग एरिया में पहुंच जाते हैं। वांग जी अपना लंच लगाने के लिए बोलता है। जो सर्वेंट थे वो देख रहे थे कि वांग जी के साथ कोई और भी है। विंग चुपचाप बैठ जाता है। विंग को बहुत दर्द होता है। विंग अपनी कमर पे हाथ रखता है। वांग जी देख लेता है। विंग पर रिएक्ट नहीं करता है, ना आवाज़ निकालता है, चुपचाप बैठा था सर झुका के। वांग जी विंग को खाना सर्व करता है और ख़ुद भी लेता है। वांग जी कहता है विंग खाना। विंग धीरे से देखता है और अपने कांपते हाथों से वो चॉपस्टिक्स उठाता है और उसे खाना स्टार्ट करता है। वांग जी देख रहा था। विंग धीरे धीरे करके खाना खा रहा था और वांग जी भी विंग को देखते हुए। विंग खाना फिनिश करता है। वांग जी भी विंग रख देता है धीरे से वहीं पे चॉपस्टिक्स। वांग जी अपने पॉकेट में हाथ डालता है क्योंकि उसका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था। वांग जी फ़ोन को निकालता है और देखता है उसके दोस्तों का फ़ोन, मतलब कि बारी बारी दोनों ही कर रहे थे। वांग जी कॉल पिक करता है और बोलता है हेलो। तभी शोयांग कहता है कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें कॉल कर रहे हैं हम, तुम कॉल ही पिक नहीं कर रहे। वांग जी तभी वांग जी कहता है घर पे ही हूँ, कहाँ होऊंगा। तभी वो दोनों कहते हैं हमें मिलना है तुमसे और कल के बारे में भी बात करनी है। वांग जी कहता है शाम को मिले, अभी मैं बिज़ी हूँ। तभी दोनों कहते हैं ठीक है। दोनों साथ में ही थे। वो दोनों कहते हैं हम बाहर जा रहे हैं कुछ काम से एक साथ, हम शाम में आते हैं। वांग जी कहता है ठीक है, बाद में बात करता हूँ, बाय। तभी वो दोनों कहते हैं बाय। उसके बाद वांग जी कॉल कट करता है। इधर वांग जी के पास फिर से फ़ोन आता है। वांग जी चेक करता है, ये चिंग का था। वांग जी आइज़ ब्लिंक करता है। चिंग के पास वांग जी का नंबर था, वो लोग पहले से ही कांटेक्ट में थे। वांग जी कॉल पिक करता है और कहता है हेलो। चिंग कहती है हेलो सीनियर, कैसे हैं आप? वांग जी कहता है आई एम ओके। तभी चिंग कहती है वो मुझे पूछना था क्या विंग आपके साथ था, क्योंकि मैं विंग को कॉल कर रही हूँ बट फ़ोन ऑफ आ रहा है। वांग जी कहता है विंग। तभी विंग देखता है डर के। वांग जी कहता है विंग मेरे साथ ही था और मेरे साथ ही है। चिंग कहती क्या विंग अभी भी आपके साथ है? वांग जी कहता हाँ, उसका फ़ोन चार्ज नहीं हुआ है इसलिए ऑफ है, चार्जिंग पे लगा है। वो कल सो गए थे तो चार्ज करने का टाइम नहीं मिला। वांग जी काफ़ी ऑकवर्ड हो रहा था, वो बात क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। चिंग कहती है अच्छा ठीक है, क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ, क्या वो आपके आसपास है? वांग जी कहता है हाँ बिल्कुल।
फिर वांग जी विंग की तरफ फ़ोन करता है और कहता है चिंग। विंग धीरे से फ़ोन को पकड़ता है और कहता है हेलो चिंग। तभी चिंग कहती है विंग तुम कैसे हो? कल तुम्हारी हालत बहुत ख़राब थी। मैंने सीनियर से कहा था कि तुम्हें अपने साथ रखें क्योंकि और किसी पे ट्रस्ट नहीं है, और मैं तुम्हें अपने साथ ले जा नहीं सकती थी। तुम संभल ही नहीं रहते किसी से भी, तो इसीलिए मुझे लगा कि वो प्रेसिडेंट है और वो तुम्हें संभाल के रख पाएंगे, और वो काफ़ी अच्छे भी हैं, हेल्पफुल, सबकी हेल्प करते हैं। विंग देख रहा था वांग जी को और मन में सोच रहा था कैसी हेल्प की है उन्होंने, क्या ही बताया विंग चिंग को। चिंग कहती है मैंने सीनियर को बोला था कि तुम्हें सही सलामत रखे अपने पास, और घर भी नहीं पता था तुम्हारा, तो वो शायद अपने साथ ले गए तुम्हें। तुम ठीक तो ना विंग? तुम्हारा हैंगओवर कैसा है? तुम्हारा सर दर्द तो नहीं हो रहा है ना? विंग कहता मेरा सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। जब वांग जी सुनता है तो याद करता है कि अरे हाँ, विंग को तो हैंगओवर का डोज देना है, मतलब कि वो जूस पी ले तो अच्छा लगेगा उसे। वांग जी तुरंत इशारा करता है लेमन टी के लिए या फिर लेमन जूस, दोनों में से कुछ भी, जिससे कि विंग को अच्छा फील हो। तभी सर्वेंट जाके बनाने लगते हैं। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है मैं ठीक हूँ चिंग, परेशान मत हो। चिंग कहती है विंग आज तो कॉलेज नहीं है, कल है, कल तुम आओगे ना? विंग कहता है हाँ कल आ जाऊँगा, डोंट वरी। तभी चिंग कहती है तुम इतना लो साउंड क्यों कर रहे हो? विंग कहता है नहीं तो, ऐसा तो नहीं है। तभी चिंग कहती है नहीं मुझे लगा। विंग तुम ठीक हो ना? तुमने ड्रिंक कैसे कर ली थी? ये अजीब बात थी। विंग कहता मुझे नहीं पता, मुझे अभी कुछ भी नहीं पता। चिंग मैं बाद में बात करूँ, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। तभी चिंग कहती है हाँ हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं, बाय विंग। चिंग को विंग बाय बोलता है और कॉल कट कर देता है और वांग जी को फ़ोन दे देता है। विंग सर पकड़ लेता है, उसे इतना हेडेक हो रहा था। तभी वांग जी कहता है उसके शोल्डर पे हैंड रखे आर यू ओके? विंग देखता है और कहता है बहुत बार पूछ चुके हैं आप, क्यों बार बार पूछ रहे हैं? नहीं हूँ ठीक मैं, दर्द हो रहा है मुझे, मेरे सर में, मेरी बॉडी में, हर जगह, क्यों बार बार पूछ रहे हैं आप? वांग जी डर जाता है और बड़ी बड़ी आइज़ करता है, आसपास देखता है। जो सर्वेंट थे काम कर रहे थे वो अचानक से देखने लगते हैं। विंग रियलाइज़ करता है वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। वांग जी चुप हो जाता है और विंग को घूर के देखता है। विंग डरा हुआ था और सर नीचे करता है। विंग कहता ठीक हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो मैं चिल्लाना नहीं चाहता था, वो दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा सर में, तो मैंने थोड़ा सा। वांग जी कहता है ठीक है। वांग जी अभी तक जितना भी सॉफ्ट बिहेव कर रहा था अचानक से कोल्ड हो जाता है, बिल्कुल कोल्ड। वांग जी विंग को घूरता है। उसके बाद जो सर्वेंट थे लेमन जूस लेके आते हैं और वांग जी के सामने करते हैं। एक टी थी एक जूस, वांग जी दोनों चीज़ विंग के सामने करता है और कहता है तुम क्या पियोगे इसमें, लेमन जूस या लेमन टी? विंग दोनों को देखता है और कहता कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है एक चीज़ पीनी पड़ेगी हैंगओवर के लिए। विंग देखता है, विंग धीरे से जूस उठा लेता है। वांग जी फिर लेमन टी लेता है क्योंकि उसे भी हेडेक हो रहा था। वांग जी और विंग पी लेते हैं। उसके बाद वांग जी कहता है चलो रूम में, फ़ोन चार्ज हो गया होगा। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी उठ जाता है, विंग भी। फिर वांग जी जाता है, विंग फॉलो करता है और दोनों वांग जी के रूम में थे। वांग जी जाके फ़ोन चेक करता है, उसे ऑन करता है, वो ऑन हो जाता है। विंग का सिम भी काम कर रहा था। वांग जी विंग को फ़ोन देता है, उसमें बहुत सारे कॉल मैसेज थे। तभी विंग देखता है और डर जाता है, उसके घर से थे। विंग तुरंत ही कॉल करता है। विंग साइड में जाता बालकनी में, वांग जी देख रहा था। विंग बात कर रहा था। इधर विंग घर पे फ़ोन करता है। तभी उसकी आंट कहती है कहाँ हो तुम घर नहीं आए कल, और मॉर्निंग में भी नहीं आए, आफ्टरनून हो रहा है, अता पता नहीं तुम्हारा। विंग कहता है आंट वो कल कॉलेज फेस्ट था और मैं आ नहीं पाया। तभी वो गुस्से में कहती है हाँ पता है, कॉलेज फेस्ट तो उससे क्या होता है, तुम्हें आ जाना चाहिए था। कितनी रात तक तुम वहाँ रुके? सबके बच्चे अपने अपने घर आ जाते हैं और तुम वहाँ पे हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पे।
तुम्हें कुछ हो गया, इधर उधर हो गए तो क्या जवाब देंगे हम? तभी विंग चुप रहता है। विंग कहता है, आंट मैं कुछ ही देर में आ जाऊँगा। तभी वो कॉल कट कर देती है। विंग फ़ोन देखता है, वापस से अंदर आता है। वांग जी चुपचाप था और वेट कर रहा था, वहीं खड़ा था। वांग जी धीरे से चार्जर फोल्ड करता है और विंग को देखता है। विंग कहता है, मुझे मुझे जाना है और ये फ़ोन मैं जब नया ले लूँगा तो वापस कर दूँगा। आपका ये फ़ोन इतना महंगा मैं नहीं रख सकता। वांग जी कहता है, इतना भी महंगा नहीं है, तुम रख लो, मेरे पास बहुत है, और चाहिए तो बताओ। विंग देखता है घूर के। वांग जी कहता है, आंखें मत दिखाओ, मैंने कहा ना मेरे पास बहुत है तो तुम रख सकते हो, फालतू है ये। विंग चुप हो जाता है। विंग कहता है, मुझे जवाब देना पड़ेगा। वांग जी कहता है, छुपा के रखना। विंग चुप था। वांग जी कुछ नहीं कहता। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है अचानक से। विंग डर जाता है। विंग बड़ी बड़ी ऐस करके देख रहा था। वांग जी विंग के हाथ को सीधा करता है, उसके हाथों में चार्जर रखता है और कहता है, ये लो इस फ़ोन का चार्जर। विंग धीरे से हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ा। विंग देखता है और कहता है, नहीं, मुझे रूट बता दीजिए, मैं खुद चला जाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पैसे फ़ोन से मेरी मदद की। वांग जी कहता है, शट अप। विंग चुप हो जाता है। वांग जी कहता है, मैं छोड़ाऊँगा, तुम बताओ कहाँ है तुम्हारा घर। विंग चुप था। विंग का मन नहीं था वांग जी को बताने का कि वो कहाँ से आया है। विंग गहरी सांस लेता है, उसके बाद कहता है, मैं चला जाऊँगा। वांग जी आंखें दिखाता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी विंग की तरफ कदम बढ़ाता। विंग वांग जी के पैरों को देख रहा था जो कि उसकी तरफ बढ़ रहे थे। विंग फिर फेस देखता है जो कि बहुत ज़्यादा स्कैरी लग रहा था। वांग जी विंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। विंग तुरंत ही पीछे होता है और पीछे पीछे होता है, बैक स्टेप लेता है। वांग जी विंग की तरफ आता है। विंग अचानक से जो विंडो थी उससे टकरा जाता है और पीछे देखता है, फिर आगे। विंग डरा हुआ था और टाइट करके अपनी पैंट को पकड़ लेता है। तभी वांग जी विंग के क्लोज आता है और कहता है, देखो अभी तक मैं तुमसे सॉफ्ट था, तुम्हें पता है क्यों? विंग डरा हुआ देख रहा था। वांग जी कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया है जो नहीं करना चाहिए था। हाँ मैं जानता हूँ मुझसे हो गया है, इसका कोई मुझे गम नहीं है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है। वांग जी कहता है, क्योंकि मैं अपने सेंस में नहीं था, अगर मैंने जानबूझ के किया होता तो मुझे प्रॉब्लम होती, लेकिन मुझे होश नहीं था। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें डर न लगे, तुम्हें कंफर्ट करूँ, तो तुम मेरे सर पे चढ़ो। याद रखना मैं लैन वांग जी हूँ, अपनी हद में रहना। विभूषण। विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ देख रहा था और जो कुछ भी वांग जी और विंग के बीच में हुआ है उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा डर था। अजीब टाइप का डर आ गया था वांग जी को लेके कि उन दोनों के बीच तो वो सब कुछ हो गया और वांग जी ने वो सब कुछ किया तो कहीं वो फिर से ना करे। एक आ जाता डर, मतलब एक अनकम्फर्ट जो कि उसे वांग जी से फील हो रहा था। विंग बिल्कुल चिपका जा रहा था उस विंडो से। विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता है, मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता, मैं कोई सॉफ्ट इंसान नहीं हूँ, तो मैं कंफर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे मिस्टेक हो गई है। तुम्हारे साथ वो सब कुछ करके मैंने एक गलती कर दी, इसीलिए मुझे उसका अफसोस है, इसीलिए तुम्हारे साथ मैं बिहेव कर रहा हूँ सॉफ्टली। इसको ये मत समझना कि मैं तुम्हारे आगे झुक गया हूँ या तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगा इस सब के बाद। विंग चुप था। विंग आंखें बंद कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। ये आंसू वांग जी को पसंद नहीं आते, बट फिर भी वांग जी कोल्ड ही बिहेव करता है, रूड। वांग जी धीरे से दूर होता है और कहता है, क्या कर रहे हो, रो रहे हो एज अ गर्ल। विंग देख रहा था। विंग कहता है, क्या क्या लड़कियाँ ही रो सकती हैं, बॉयज़ को रोना नहीं आ सकता। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है, जो काम गर्ल्स के साथ हुआ है वो मेरे साथ हो गया, तो मैं रो क्यों नहीं सकता हूँ गर्ल्स की तरीके, बोलिए। वांग जी चुप हो जाता है। विंग कहता है, रोने पे किसी का नाम नहीं लिखा कि गर्ल्स ही रो सकती है, बॉयज़ नहीं। वांग जी विंग के फेस को देख रहा था। वांग जी थोड़ा सा
फेस पे कामिंग एक्सप्रेशन लाता है, मतलब रिलैक्स। विंग कहता है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और आज आखिरी है, उसके बाद मैं खुद नहीं चाहता कि मैं आपके सामने आऊँ या आप मेरे। विंग थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। वांग जी कहता है एटीट्यूड दिखा रहे हो मुझे। विंग आंखें बंद कर लेता है और कहता है आपको जो समझना है समझिए, आपको अगर ये एटीट्यूड लग रहा है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा है। वांग जी विंग को देख रहा था घूर घूर के। विंग कहता मुझे ज़रूरत नहीं है, आप मुझे छोड़ने जाओ, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं जाना चाहता हूँ। वांग जी विंग के हाथ को टाइट करके पकड़ता है और कहता है छोड़ने तो तुम्हें मैं ही जाऊँगा। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है वरना यहाँ से हिलने नहीं दूँगा। विंग डर जाता है। विंग कहता क्या मतलब है? वांग जी कहता है या तो मुझे ले चलो अपने साथ, मैं तुम्हें छोड़ाऊँ सही सलामत, या तो तुम यहीं पड़े रहो। विंग बस देख रहा था शॉकिंगली। विंग कहता पर मैं खुद जा सकता हूँ, मैं यहाँ क्यों रहूँगा? वांग जी कहता है क्योंकि तुम मुझे बता नहीं रहे हो अपना घर। विंग कहता है क्यों जानना है, क्या वहाँ आना है? वांग जी कहता है हाँ आ सकता हूँ बिल्कुल, तुम बुला रहे हो क्या? विंग मुंह बनाता है। विंग कहता है मैं क्यों बुलाऊंगा आपको? वांग जी कहता तो फिर मैं क्यों आऊँगा? मैं सिर्फ तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ क्योंकि तुम जिंग के बेस्ट फ्रेंड हो। सही सलामत तुम्हें घर छोड़ दूँ उसके बाद मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, समझ में आया? ये सब कुछ मैं जिंग के लिए कर रहा हूँ, ना कि तुम्हारे लिए। विंग को ये सुनने के बाद बुरा लगता है कि ये सब कुछ वांग जी जिंग के लिए कर रहा है। विंग सर नीचे करता है, बट फिर भी उसे रिलैक्स लगता है कि वांग जी उसके लिए नहीं कर रहा है, जिंग के लिए कर रहा है। विंग धीरे से कहता है ठीक है, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ से जल्द निकलना है, मुझे घर जाना है अभी के अभी। वांग जी कहता है ठीक है, और मेरे सामने ये रोना धोना नहीं, समझ में आया? विंग देख रहा था। वांग जी आगे बढ़ जाता है और कहता है फॉलो मी। विंग धीरे धीरे वांग जी के पीछे आता है, वांग जी को फॉलो करता है और फिर दोनों वांग जी की कार के पास जाते हैं। विंग बहुत स्लो चल रहा था। विंग धीरे से जाके कार में बैठ जाता है, वांग जी भी। उसके बाद वांग जी ड्राइव करता है और विंग से डायरेक्शन पूछता है। विंग वांग जी को धीरे से डायरेक्शन बता देता है और वांग जी फाइनली विंग के घर के सामने था। वांग जी घर देखता है, ये ज़्यादा हाई फाई नहीं था, ऐसा लग रहा था अच्छी सोसाइटी है बट मिडिल क्लास है। वांग जी विंग को देखता है, विंग धीरे से उतरने लगता है। वांग जी अचानक से विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग रुक जाता है और बिल्कुल फ्रीज। विंग घबराते हुए वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है ये लास्ट है, ठीक है, मैं अब से तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा और तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे। और एक बात, जिंग को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? विंग देख रहा था। वांग जी कहता है अब तुम जा सकते हो। विंग अपने हाथ को देखता है, वांग जी छोड़ देता है। विंग रिलैक्स होता है और धीरे से डोर ओपन करके बाहर निकलता है। वांग जी विंग को जाते हुए देखता है। विंग एक बार पलट के वांग जी को देखता है, उसके बाद सीधे घर जाता है। वांग जी देख रहा था विंग किस घर में एंटर हुआ है। विंग जाके डोर नॉक करता है और एक लेडी आके डोर ओपन करती है। उसके बाद विंग अंदर आता है। वांग जी देखता है, उसके बाद रिलैक्स होता है। वो विंग को छोड़ चुका था सही सलामत उसके घर। वांग जी वहाँ से निकल लेता है और यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं नाइट का, जहाँ पे वांग जी अपने रूम में था और उसके दोस्त उसके साथ। तभी जो शू यांग वन चौ थे वो लगे पड़े थे बात करने में, सब कुछ बता रहे थे कल का। लेकिन वांग जी अपने फ़ोन के साथ ही खेल रहा था, लाइक अपने फ़ोन को इधर उधर स्विंग कर रहा था, मूव कर रहा था और वो सोच रहा था कहीं देखते हुए। तभी अचानक से वन चौ की नज़र जाती है वांग जी पे। वन चौ तुरंत ही इशारा करता है शू यांग को और दिखाता है कि देखो वांग जी का ध्यान ही नहीं हम पे। तभी शू यांग भी देखता है। दोनों एक साथ वांग जी के शोल्डर पे हैंड रखते हैं और कहते हैं वांग जी। वांग जी एकदम से होश में आता है और कहता है हाँ हाँ बोलो क्या हुआ है? तभी वो दोनों कहते हैं कहाँ खोए हो? वांग जी कहता है कहीं भी नहीं, हाँ बोलो। तभी वो कहते हैं बात सुनी तुमने, हम क्या बोल रहे हैं इतनी देर से, ध्यान कहाँ है तुम्हारा?
वांग जी कहता हाँ सुन लिया, हाँ ठीक है, अच्छा किया तुम लोगों ने। ये बताओ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? तभी वो दोनों कहते नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई, सब आराम से हो गया। तभी वांग जी कहता हाँ बस यही मेन था कि कोई गड़बड़ ना हो। तभी वो दोनों कहते हैं क्या विंग ठीक था? रात में उसे ठीक नहीं लग रहा था ना, तुमने कहा था कि वॉमिटिंग हुई थी, वेंचो पूछता। तभी वांग जी कहता हाँ हाँ ठीक था और सब बढ़िया है। तभी वेंचो कहता है घर ले आए थे, क्या यहाँ पे भी उसने वॉमिटिंग की थी? वांग जी कहता हाँ किया था। तभी कहते हैं अच्छा, क्या तुमने उसे मेडिसिन दी थी? वांग जी कहता है क्या उसकी बात लेके बैठ गए हो, बस करो, मुझे मुझे कोई बात नहीं करनी। फिर वांग जी टाइम देखता और कहता तुम लोग लेट नहीं हो रहा है, चलो डिनर करते हैं साथ में। तभी वो लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं हमें जाना है वांग जी, घर में सब वेट कर रहे होंगे। वांग जी कहता है अरे पर कुछ खा के जाओ। तभी वो दोनों कहते हैं अरे इतना सब कुछ तो खा चुके हैं, अब नहीं, अब जा रहे हैं। वांग जी कहता ओके। फिर उसके बाद वो दोनों बाय बोलते हैं और निकल लेते हैं। वांग जी उनके जाने के बाद चुपचाप देखता है अपने फ़ोन को और सोच रहा था विंग के बारे में। इधर विंग अपने रूम में था, उसके हाथों में एक बुक थी बट उसका ध्यान उस बुक में नहीं था। विंग सोच रहा था मॉर्निंग में जैसे वो उठा था और वांग जी उसके सामने था, फिर जो कंडीशन थी वांग जी ने उसे देख लिया पूरी तरीके से। विंग इमेजिन कर रहा था कि वांग जी ने उसे नेकेड देख लिया, मतलब विंग ने वांग जी को और वांग जी ने विंग को। विंग को नहीं पता नाइट में क्या हुआ, लेकिन मॉर्निंग में जो सीन था वो सोचने के बाद विंग का दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। विंग अचानक से उसी बुक में अपना फेस हाइड कर लेता है और अचानक से रोने लगता है। विंग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, चाह के भी वो भुला नहीं पा रहा था जो कुछ भी हुआ था। विंग मन में कहता है पता नहीं मैं कैसे ये सब भूलूंगा। विंग अपनी कमर पे हाथ रखता है और कहता है दर्द हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा हार्ट में पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे खुद के लिए बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। अब अब क्या होगा, कहीं इसको कोई असर तो नहीं होता ना, कुछ कुछ होगा तो नहीं ना मुझ पे? ये अजीब है, बहुत ज़्यादा, बहुत अजीब सा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी मेरी रिस्पेक्ट तो होगी ना, कहीं वो सबको बता तो नहीं देंगे ना, मेरे बारे में बातें तो नहीं होगी ना, कैसे लड़का हो मेरे साथ? नहीं नहीं बहुत अजीब लग रहा है, बस कुछ हो ना, कोई कुछ कहे ना, मुझे डर लग रहा है। अगर आंट को पता चल गया तो क्या होगा, माँ पापा को, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, मैं फेस नहीं कर पाऊँगा कुछ भी, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे भूलूँगा, क्या क्या होगा? विंग बहुत सारी चीज़ों में फंसा हुआ था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो रिपीटेडली एक ही क्वेश्चन खुद से कर रहा था कि क्या ये बात किसी को पता चल जाएगी, या फिर अगर चल गई तो क्या होगा उसका, उसकी पूरी इमेज की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। इधर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, यहाँ से टाइम स्किप करके कॉलेज का, जहाँ पे वांग जी आ चुका था और वो रोज़ चिंग का वेट करता था आते, लेकिन आज उसकी आँखें किसी और को ढूंढ रही थी और वो कोई और नहीं विंग था। वांग जी चिंग के आने के बाद भी उस पर ध्यान नहीं देता, उसका ध्यान पूरा विंग पे था कि वो क्यों नहीं आया अभी तक। वांग जी देख रहा था दूर की तरफ। तभी शुयांग कहता है देखो आज चिंग कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना वांग जी? वांग जी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और उसका ध्यान डोर की तरफ था। थोड़ी देर में वहाँ पे विंग आता है, चिंग वेट कर रही थी डोर पे। तभी वंचो कहता है वैसे चिंग आज इतना रेडी होके क्यों आई है? वांग जी का फोकस ही नहीं था। वांग जी जैसे देखता है कि विंग एंटर हुआ है, वांग जी बस क्यूरियोसिटी के साथ उसे देखने की कोशिश करता है कि क्या वो ठीक है। वांग जी तुरंत ही सीधा होकर बैठता है, ऐसे वो थोड़ा सा लीन होकर बैठा था, वो तुरंत ही सीधा होता है और विंग को देखता है। विंग चल के आता है चिंग के पास। चिंग कहती है विंग, वो तुरंत ही आती है और कहती है विंग तुम ठीक हो? विंग कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ चिंग। चिंग हाथ पकड़ लेती है और कहती है चलो मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है और मुझे कुछ बताना भी है। तभी चिंग को विंग देखता है और कहता है अच्छा चलो। विंग और चिंग जाते हैं सीधे अपने क्लासरूम में। इधर वांग जी बस एक टक विंग को देख रहा था। वांग जी मन में कहता है
क्या वो ठीक होगा? मैंने मैंने ज़्यादा तो नहीं बोला ना? क्या मुझे पूछना चाहिए? वांग जी फिर खुद से सवाल करता है, आखिर वो क्यों इतना ज़्यादा डेस्परेट हो रहा है वहीं के बारे में जानने के लिए। वांग जी कहता, नहीं नहीं, मुझे क्या है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मुझे चिंग पे फोकस करना चाहिए, किसी और पे नहीं। इधर अचानक से उसके शोल्डर पे हैंड फील होता है उसे। वो तुरंत ही अपने ख्यालों से बाहर आता है। वैन चाओ शो यांग घूर घूर के देख रहे थे। वांग जी बहुत देर से अजीब अजीब तरीके से बड़बड़ा रहा था, लेकिन वॉइस क्लियर नहीं थी और बाहर नहीं आ रही थी। दोनों देख रहे थे। दोनों कहते हैं, वांग जी तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो क्या? वांग जी दोनों को देखता और कहता, परेशान? क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है क्योंकि उसके दोनों दोस्त उसके सामने खड़े थे। तीनों बेंच पे बैठे थे और तभी वो सोच रहा था। वांग जी खड़ा होता है और कहता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, चलो अब ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब हमें बैक टू द स्टडी आना है। वही सोच रहा था कि अब हमें स्टडी पे ध्यान देना है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, फाइनल है, उसके बाद हम फ्री हैं, उसके बाद हम अपने अपने वर्क को करने के लिए आज़ाद हैं, तो चलो पढ़ाई करते हैं। तभी वो लोग कहते हैं, सच में ना स्टडी का टेंशन है वांग जी? वांग जी कहता, हाँ उसी का है। वांग जी और उसके दोस्त चले जाते हैं वापस से अपनी क्लास में और ऐसे ही टाइम स्किप होता है। हमें दिखाते हैं वॉशरूम का सीन, जहाँ पे जो वांग जी था वो हैंड वॉश कर रहा था। तभी वॉशरूम का डोर ओपन होता है। वांग जी देखता है डोर की तरफ, अचानक से नज़र पड़ ही जाती है। जब भी डोर ओपन होता है क्लोज़ होता है तो कॉमन सी बात है कि नज़र पड़ जाती है इंसान की। जैसे वो देखता है डोर ओपन था, सामने विंग विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और तुरंत ही डोर बंद कर देता है। वांग जी विंग को देखता है। वांग जी मन में कहता है, ये मुझे देखने के बाद बाहर क्यों हो गया? मुझे मुझे से बात करनी है। वांग जी तुरंत ही जाता है, डोर ओपन करता है। विंग बस जा ही रहा था, तभी वांग जी कहता है, विंग। विंग तुरंत ही स्टॉप होता है, आसपास कोई नहीं था। विंग धीरे से टर्न होता है। वांग जी कहता है, यहाँ आओ। विंग सर नीचे करता है और उसके बाद सोचता है। फिर विंग धीरे धीरे वांग जी के पास आता है और वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, तुम वॉशरूम आ रहे थे ना? तभी विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है, तुम मुझे देखने के बाद टर्न क्यों हो गए? विंग देखता है और कहता है, वो ऐसे नहीं है, मुझे लगा कि वॉशरूम बिजी है, तो मैं किसी और वॉशरूम में। वांग जी विंग को देखता है ऊपर से लेकर नीचे तक। विंग इधर उधर देखता है, आसपास कोई भी नहीं था। वांग जी कहता है, तो क्या अकेले पूरा का पूरा वॉशरूम मैं ही यूज़ करूँगा? विंग कहता, मुझे नहीं पता अंदर कितने लोग हैं। वांग जी कहता, तो आके देखोगे तभी पता चलेगा ना, या फिर मुझे देखने के बाद तुम बैक स्टेप ले रहे थे? विंग वांग जी की आंखों में देखता और फिर तुरंत ही हटा लेता है अपनी आंखें। वांग जी विंग की रिस्ट को टाइट पकड़ता है और विंग बस हैरानी से देखता है। वांग जी विंग को लेके तुरंत ही वॉशरूम के अंदर आता है और वॉशरूम का डोर बंद कर देता है और विंग को उसी डोर पे पुश करता है। विंग बिल्कुल सट जाता है और वांग जी को घबराया हुआ देख रहा था। वांग जी कहता है, इस तरीके की हरकत करना बंद करो, अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तो शक हो जाएगा लोगों को। विंग बस आइज़ ब्लिंक करके देख रहा था। विंग कहता, मैंने क्या किया? मैं तो चुपचाप जा रहा था जिससे कि दूरी बनी रहे और कोई भी हम हमारे बीच क्या हुआ है वो कभी जान ना पाए। वांग जी कहता है, अच्छा ऐसे बिहेव करके तुम ये बात सबको बता दोगे ना कि छुपाओगे? तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, नॉर्मल बिहेव करो ना। विंग डरा हुआ था। वांग जी कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? विंग के शोल्डर से पकड़ लेता है और विंग डरता है। वांग जी कहता है, हमारी बात हो चुकी है ना, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं, तो ऐसे बिहेव करना बंद करो। विंग डरा हुआ था। विंग कहता है, हाँ मैं क्या करूँ? क्या जहाँ आप रहो वहाँ आ सकता हूँ? वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल, नॉर्मल बिहेव करो, पहले कैसे आते थे? विंग सोचता है। विंग कहता है, हाँ ये बात तो उसके अंदर है ना, किसी और को थोड़ी पता है, इस तरीके के बिहेवियर से शक हो सकता है। विंग धीरे से कहता है,
मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे शायद नहीं आना चाहिए आपके सामने। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है, नहीं, नॉर्मल बिहेव करो जैसे पहले थे। आना जाना ये लगा रहेगा। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो मेरे सामने तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। मुझसे कभी ना कभी तो काम पड़ेगा, और ऐसे बिहेव करोगे तो शक हो जाएगा। विंग देख रहा था। विंग धीरे से हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है, वैसे तुमसे कुछ पूछना था। विंग देखता है वांग जी की आंखों को। वांग जी पूछने वाला था, तुम कैसे हो? तभी वांग जी को याद आता है विंग इरिटेट हो गया था। वांग जी आंखें बंद करता है और कहता है, बट इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम जो करने आए थे वो करो, मुझे जाना है। विंग देख रहा था। वांग जी उसे साइड करता है, डोर ओपन करता है और बाहर निकलता है। विंग रिलैक्स होता है। वांग जी बाहर आने के बाद सोचता है वो खुद काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो विंग को कैसे ये बात का दिलासा दे कि सब ठीक है। जैसे वांग जी जाता है, विंग रिलैक्स होता है। उसके बाद अपना काम करता है और फ्रेश होता है। इधर वांग जी अपनी क्लास के लिए जाता है। विंग अपना फ्रेश वगैरह होकर वापस से क्लास ज्वाइन करता है। जो चिंग थी उसे बात करनी थी विंग से। विंग अपना काम ख़त्म करके जैसे ही आता है क्लासरूम में, क्लासेस ओवर हो गई थी। विंग को देखती है चिंग और कहती है, तुम आ गए फाइनली, चलो मुझे तुमसे बात करनी है, कहा था ना। तभी विंग कहता है, कहा था। तभी चिंग कहती है, जल्दी जल्दी चलो। विंग का हाथ पकड़ती है चिंग और उसे ले जाती है। तभी विंग जाता है साइड में। चिंग कहती है, विंग कहता चिंग कहती है, मुझे कोई पसंद आया है बहुत ज़्यादा। तभी विंग कहता है, तुम्हें पसंद आया? तभी चिंग कहती है, मुझे बहुत ज़्यादा कोई पसंद आया है। तभी विंग कहता है, और वो कौन है? चिंग कहती है, सीनियर शू यांग। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और मन में सोचता है, बट इसे तो सीनियर वांग जी पसंद करते हैं, ये सीनियर शू यांग को, ये तो बहुत अजीब है। चिंग कहती है, सुनो, फर्स्ट टाइम मुझे कोई बहुत पसंद आया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। विंग तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग मन में कहता है, अगर पता चल गया वांग जी सीनियर को कि मैं चिंग की मदद कर रहा हूँ ताकि वो किसी और को कुछ भी बोल पाए या पसंद कर पाए, तो वो तो मेरी जान निकाल लेंगे। इधर चिंग कहती है, कहाँ को गए, बात सुनो। विंग तुम बॉय हो, मुझे बता सकते हो बॉयज़ को क्या पसंद आता है, आखिर वो कैसे इम्प्रेस होते हैं। विंग देखता है और कहता है, चिंग ये सब क्या प्यार वगैरह के चक्कर में हो तुम, छोड़ दो, ये सब कुछ बेकार होता है। तभी चिंग कहती है, चुप करो, मुझे सच में प्यार हुआ है, वो एक्चुअली पार्टी में। तभी यहाँ से एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जब चिंग पार्टी में थी, शू यांग चिंग के पास गया था। वहाँ पे उसके साथ उसी के क्लास के लोग थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहे थे। तभी शू यांग जाके बीच में पड़ता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है, हटो। चिंग तुरंत ही डर जाती है। चिंग के हाथ को पकड़ के वो पीछे करता है अपने और कहता है, बिहेव, तुम लोग ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हो एक गर्ल के साथ, क्या तुम्हें अकल नहीं है? यहाँ पार्टी हो रही है और हम लोग के रहते तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी वो लोग डर जाते हैं और कहते हैं, सॉरी सीनियर। तभी शू यांग कहता है, दोबारा ऐसा होना नहीं चाहिए, वरना तुम लोग की कंप्लेन सीधे प्रिंसिपल ऑफिस जाएगी। उसके बाद वहाँ जवाब देना और सॉरी भी बोलना, या तो फिर इस कॉलेज से सीधे बाहर हो जाना, ठीक है? यहाँ रहना है तो मैनर्स से रहो और गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना सीखो। ये सारी बातें जब शू यांग बोल रहा था, काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा था और चिंग को बहुत अच्छा लगा, प्रोटेक्टिव फील हुआ। ऐसा बहुत बार शू यांग ने किया था। अब शू यांग ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि चिंग वांग जी का क्रश थी और वांग जी को चिंग बहुत प्यारी थी, बट वांग जी डायरेक्ट खुद कुछ भी नहीं कर पाता था। अक्सर वो या तो वन चौ या तो शू यांग को ही भेजता था। ज़्यादातर शू यांग ही जाता था, वन चौ भी बिज़ी रहता था वांग जी के साथ, शू यांग को ही भेजा जाता था। ऐसा इत्तेफाक होता था तो अक्सर शू यांग ही बीच में पड़ता था। कभी भी कोई भी फ़ाइट हो या कुछ भी हो तो चिंग सेफ़ हो जाती थी। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें चिंग नोटिस कर रही थी और आज पार्टी में पूरी तरीके से नोटिस करती है कि इतना ज़्यादा ये केयर क्यों करते हैं। और एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा मैनली बिहेव जो शू यांग था वो दिखाता है, तो एक अलग ही
ऑब्सेशन आ जाता है इंसान के अंदर कि ये कितनी ज़्यादा मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। और वैसे भी एक मोमेंट काफ़ी होता है कुछ भी रियलाइज़ करने के लिए। ये वही मोमेंट था जब जिंग रियलाइज़ करती है कि शू यांग हमेशा हमेशा उसके लिए खड़ा रहता है, और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट करती है कि ऐसे बहुत सारी कंडीशन हुई थी जहाँ पे शू यांग बीच में आया था। जिंग को बहुत अच्छा लगता है। उसने कभी ऐसे वांग जी को नहीं देखा, शायद वांग जी ने उस तरीके से शो नहीं किया क्योंकि वो शो नहीं कर पाता है। लेकिन जो शू यांग था उसका बड़ा कॉमन सा जाता था, जस्ट लाइक जैसे कि उसे किसी को सेव करना है तो फ्रंट में आके करेगा, कभी भी बैक से नहीं। और जो वांग जी था वो सामने कुछ भी नहीं करता था, बट पीछे से सब कुछ हैंडल करता था। मतलब कि जिस इंसान के लिए वो सब कुछ कर रहा है उसी को पता नहीं चलने देगा कि वो क्या कर रहा है। वांग जी का ऐसा बिहेवियर था। और जो शू यांग था वो सामने से करता था क्योंकि वांग जी उसे भेजता था, और शू यांग शो भी कर लेता था आराम से कि हाँ चलो मैं कर दूंगा। उसे छुपाने में क्या ही पड़ी है, क्योंकि वो किसी को थोड़ी प्यार करता है या कोई उसका थोड़ी क्रश है। वो तो बस सेफ्टी के साथ चिंग को रख रहा है वांग जी के लिए। बट चिंग के दिल में शू यांग के लिए अलग ही फीलिंग आती है कि ये मुझे सबसे प्रोटेक्ट करता है और मुझे बचा के रखता है, मेरे लिए स्टैंड लेता है। चिंग बस देखे जा रही थी और शू यांग उसे सबसे प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद चिंग की तरफ देखता है और कहता है आर यू ओके। चिंग देखती है और कहती है जी सीनियर। शू यांग कहता है तुम अब घर जाओ, बहुत लेट हो गया है, इतनी देर तक यहाँ रुकना नहीं चाहिए, नॉट सेफ फॉर यू, ओके। चिंग बस देख रही थी घूर घूर के। शू यांग कहता है सुना मेरी बात, बहुत देर हो गई, पार्टी बंद करो, तुम्हें जाना चाहिए। तभी चिंग कहती है जी जी सीनियर, और चिंग वहाँ से निकल लेती है शू यांग को पीछे देखते हुए। अब शू यांग के लिए नॉर्मल बात थी क्योंकि उसे ध्यान रखना ही था, वांग जी था नहीं यहाँ तो उसे ही सब कुछ हैंडल करना था। वापस से जो शू यांग था अपने काम में लगता है और चिंग उसे देखते हुए निकल जाती है। यहाँ से फ्लैशबैक ख़त्म होता है और चिंग कह रही थी मुझे वो बहुत पसंद है, वो मुझे जैसे बचाते हैं, हमेशा जैसे मेरे लिए खड़े रहते हैं, मुझे बहुत पसंद आता है। तभी विंग देखता है चिंग को और मन में सोचता है लेकिन लेकिन वांग जी सीनियर का क्या, वो तो प्यार या पसंद क्या ही करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं चिंग को। और अगर उन्हें पता चला कि उन्हीं के दोस्त को चिंग पसंद करती है तो क्या होगा। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है, मैं क्यों फंस रहा हूँ इन सब में, मैं साइड हो लेता हूँ वरना बेवजह फंस जाऊँगा इसमें। तभी चिंग कहती है विंग प्लीज़ मेरी मदद कर दो। विंग का हाथ पकड़ लेती चिंग। तभी विंग डर जाता है कि वो क्या करे, कैसे करेगा। ऊपर से उसकी बेस्ट फ्रेंड है, पहली बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे बनी है, चिंग ने उसकी हेल्प की थी, आखिर कैसे उसको वो मना कर दे। विंग देख रहा था। चिंग धीरे से कहती है विंग मेरे कुछ काम कर दो ना, मुझे सीनियर शू यांग के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना है, उनसे बात भी करनी है। क्या तुम मेरे लिए एक हेल्प कर सकते हो। मैं उनकी सीक्रेट एडमायर बनना चाहती हूँ और तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें जो मैं कहूँगी वो करना है, बस चुपचाप। विंग डरा हुआ था। विंग कहता है ये सब मत करो चिंग, ये सही नहीं है, क्या पता तुम्हें कोई और पसंद करता हो, आसपास देख लो, क्या पता कि तुम्हें कोई पसंद आ जाए। विंग सोचता है कि उसे नहीं बताना चाहिए, ये बात खुद वांग जी बताए कि वो प्यार करता है जो भी करता है, क्योंकि विंग को तो नहीं पता ना क्लियरली, बस इतना पता है कि हाँ वो पसंद करता है, विंग दूर रहे, लेकिन सच में सही तरीके से नहीं पता तो वो क्यों ही बताए किसी के बारे में। खुद वो इंसान नहीं बता रहा है तो विंग क्यों बताए। बस विंग चाह रहा था कि जो चिंग थी वो खुद से रियलाइज़ करे कि आसपास और भी लोग हैं, क्या पता वांग जी पे उसकी नज़र जाए। जो चिंग थी वो कहती है क्या हुआ, किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या कोई और भी है। विंग कहीं तुम तो नहीं। विंग आइस ब्लिंक करता है और कहता है हाँ नहीं। चिंग कहती है कहीं तुम तो मुझे पसंद नहीं करते ना, अगर ऐसा है तो अभी बता दो। विंग कहता है क्या क्या फालतू बात करी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, और भी लोग हो सकते हैं ना चिंग। चिंग कहती है मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता, जितना सीनियर शू यांग मेरी हेल्प करते हैं और मुझे केयर से रखते हैं, मुझे नहीं लगता उतना कोई रखता होगा। विंग कहता है इन सब चक्कर में मत पड़ो प्लीज़, चिंग छोड़ दो ये सब कुछ। तभी चिंग घूरती है और कहती है विंग तुम मुझे दोस्त मानते हो। तभी विंग देखता है और समझ जाता है कि अब उसकी लगने वाली है। विंग कहता है मैं तुम्हें दोस्त मानता हूँ, क्या बकवास कर रही हो चिंग,
हाँ मानता हूँ, बहुत मानता हूँ। तभी जिंग कहती है तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगी। तभी विंग देखता और कहता है वैसे तुम क्या करना चाहती हो? जिंग कहती है मैं सीक्रेट एडमायर बनना चाहती हूँ उनका, और बाद में एक टाइम के बाद मैं उन्हें अपने दिल की बात कह दूँगी। तभी विंग कहता है सीधे जाके कह दो ना, इतना ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है? जिंग कहती है चुप करो तुम। तभी चुप हो जाता है विंग। जिंग कहती है देखो, सीधे सीधे तो सभी कहते हैं, थोड़ा सब्र से, थोड़ा सस्पेंस के साथ जो मज़ा है वो और चीज़ों में कहाँ। विंग मन में सोचता है अगर सीधे कह देगी तो शायद सब कुछ क्लियर हो जाए, अभी वांग जी सब कुछ क्लियर कर दे, इतना ज़्यादा जिंग का दिल नहीं टूटेगा। लेकिन लेकिन अगर ये छुपा छुपा के करेगी तो प्रॉब्लम होगी, दिल जुड़ेगा, उसके बाद इसे तकलीफ़ होगी। बट विंग बता नहीं सकता है। विंग फिर से हिंट देता है जिंग क्या पता कोई और भी तुम्हें पसंद करता हो, कोई और सीनियर। तभी जिंग कहती है हाँ कौन? विंग नाम नहीं बता सकता था क्योंकि वो किसी की प्राइवेसी को ब्रेक नहीं कर सकता। विंग कहता है थोड़ा सब्र कर लो, वैसे भी टाइम है इन सब में, जिंग अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। तभी जिंग कहती है ठीक है तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे ना विंग? कोई बात नहीं, मैं खुद अपनी मदद कर लूँगी। जिंग जाने लगती है तभी वही हाथ पकड़ लेता और कहता है क्या कर रही हो, क्या नाराज़ हो गई? जिंग कहती नहीं, बस कुछ टाइम के लिए अकेले रहूँगी, फिर आ जाऊँगी तुम्हारे पास। अभी मुझे अकेले टाइम स्पेंड करना है खुद के साथ। और वो धीरे से विंग के हाथों पे हाथ रखती है और कहती है बस विंग थोड़ी देर, ऐसा नहीं है कि तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तभी विंग चुप हो जाता है और कहता है हाँ ठीक है। जिंग अच्छा सुनो, क्या करवाना चाहती हो मुझसे? जिंग अचानक से रुक जाती है और टर्न होती है, धीरे से कहती है खुद को फोर्स मत करो, जब दिल से मदद करने का मन हो तब बताना। तभी विंग पास आता है और जिंग को बैग से हक करता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूँ। फिर विंग सोचता है कि जब वांग जी के दोस्त उसकी मदद कर रहे हैं तो वो अपने दोस्त की क्यों नहीं कर सकता, जो होगा देखा जाएगा। अगर जिंग को वांग जी नहीं, जो शू यांग है वो पसंद है तो विंग एक ट्राई करेगा अपने दोस्त के लिए, देखा जाएगा। जिंग की भी तो पसंद नापसंद, उसकी मर्ज़ी इम्पॉर्टेंट है, तो अभी के लिए वो अपनी दोस्ती निभाएगा, बाकी जिंग और वांग जी जाने उसे क्या, वो अपने दोस्त के लिए सब कुछ करेगा जो उससे करते बनेगा, बाकी किसी चीज़ को वो ध्यान नहीं देगा, बस इतना ही ध्यान देगा कि उसे अपनी दोस्त की मदद करनी है, अपनी बेस्ट फ्रेंड की। विंग धीरे से जिंग को बैग से हक किए हुए था और जिंग ने विंग के हाथों के ऊपर हाथ रखा था। विंग कहता है तुम जो बोलोगी मैं करूँगा, लेकिन जिंग कुछ बातें बहुत सीरियस होती हैं, तुम ये जो कुछ भी कर रही हो इसका अंजाम काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकता है, किसी भी चीज़ को करने से पहले बहुत सोचना, ठीक है? जिंग चुपचाप सुन रही थी विंग की बातें। विंग ने जिंग के जो शोल्डर था वहाँ पे अपना चिन रखा हुआ था। अचानक से जो वन चाओ था उसकी नज़र पड़ती है, वो वहीं से जा रहा था क्योंकि कॉरिडोर में वो लोग ऐसे खड़े थे। तभी वन चाओ देखता और कहता ये तो विंग है और ये जिंग, ये इस पोजीशन में, मुझे वांग जी को बताना होगा। कहीं विंग और जिंग रिलेशनशिप में तो नहीं? शिट, अगर ये बात सच हुई तो वांग जी छोड़ेगा नहीं विंग को, और वांग जी को भी पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, इससे पहले कि बात आगे बढ़े मुझे अभी के अभी उसे इन्फॉर्म करना होगा। वांग जी के पास तुरंत ही वन चाओ जाता है। वांग जी शू यांग के साथ पढ़ रहा था, तभी अचानक से वन चाओ एंटर होता है। वो दोनों एक एम्प्टी क्लास में थे। वन चाओ कहता है वांग जी। वांग जी देखता है दोनों नोट्स बना रहे थे। वांग जी कहता है हाँ। वन चाओ तुरंत आके बैठ जाता है और कहता है सुन, मैं कुछ देख के आया हूँ ऐसा जिस पे तुम बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मुझे लगा तुम्हें बताना चाहिए। शू यांग कहता है क्या हुआ है? वन चाओ कहता है वांग जी कॉरिडोर से आ रहा था अभी, मैंने जिंग और विंग को देखा। तभी वांग जी कहता है हाँ तो? तभी वन चाओ कहता है वो ऐसी कंडीशन थी जस्ट लाइक ऐसे तो वो बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मुझे वो पोजीशन बेस्ट फ्रेंड वाली लगी नहीं, जैसे कि
दो कपल होते हैं वैसा। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है क्या कपल, मतलब क्या है, क्या देखा है तुमने? वेंचो कहता है देख पैनिक मत होना, शांति से सुनना, कुछ भी एक्शन करने से पहले थोड़ा रिलैक्स रहना। वांग जी कहता है बात क्या हुई है? तभी वेंचो A to Z बताता है जितना उसने देखा कि विंग उसे बैक से हक करके खड़ा था कॉरिडोर में और वो लोग काफ़ी क्लोज थे, ऐसा लग रहा था कि कपल है। विंग की बात सुन के वांग जी का पारा हाई हो जाता है। वांग जी मन में कहता है क्या चिंग के साथ विंग? बिल्कुल नहीं, विंग की इतनी हिम्मत कि वो किसी और के साथ। तभी अचानक से उसके बात माइंड में हिट होती है, विंग किसी और के साथ तो उसे क्या, बट चिंग मेन फोकस है चिंग। फिर वांग जी हेड चेक करता है और कहता है हाँ मेरा मतलब है चिंग। चिंग विंग के साथ? चिंग को तो मैं पसंद करता हूँ। वांग जी खुद को ही अंदर समझा रहा था और खुद से बात कर रहा था। तभी वेंचो हाथ रखता है और कहता है क्या हुआ है, तू क्या सोच रहा है? देख मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट हुआ है। बात आगे बढ़ने से पहले मैंने सोचा तुझे बता दूं, अगर ये स्टार्ट होगा या फिर ये कुछ भी नहीं होगा तो भी तुझे पता होना चाहिए। तू पूछ सकता है, हम चिंग से नहीं पूछ सकते लेकिन तू विंग से पूछ सकता है। तभी वांग जी मुठ्ठियाँ कस लेता है और कहता है विंग? हाँ विंग से पूछना है। एक काम करो, विंग को वॉशरूम में लेके आना, मुझे उससे अकेले में बात करनी है। इतना कर सकते हो? वेंचो कहता है हाँ ठीक है कर दूँगा। वॉशरूम में कहीं और देख ले, टेरेस पे ले आऊँ, वहाँ पे खाली रहता है, वहाँ पे आराम से बात हो सकती है, वहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं है। तभी वांग जी सोचता है कि हाँ टेरेस बेटर रहेगा। वांग जी कहता है ठीक है मैं वेट करूँगा। वांग जी का पूरा दिमाग ख़राब। तभी शू यांग देखता और कहता है तुझे भी अभी बताना था, हम स्टडी कर रहे थे, अब इसका दिमाग काम नहीं करेगा जब तक ये उससे बात नहीं कर लेगा, तू भी ना। तभी वांग जी कहता है सही कह रहा है वो, उसे बताना चाहिए था, ये इम्पोर्टेंट बात है। और हाँ अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे जब तक वो इनसे बात करके शांति नहीं मिलेगी तब तक मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। इधर वेंचो कहता है मुझे देख के ऐसे लगा अब मैं क्या करूँ, मुझे लगा इसमें देर नहीं करनी चाहिए। तभी तीनों ऐसे देख रहे थे एक दूसरे को और क्वेश्चन वाले फेस थे। शू यांग हेड चेक करता है और सर नीचे करता है। शू यांग सोच रहा था अभी के लिए क्यों उसकी स्टडी डिस्टर्ब हो गई। थोड़ी देर बाद बता लेता जो वेंचो था वो, अब वांग जी स्टडी नहीं करेगा। तभी शू यांग कहता है अब स्टडी होने से तो रही, छोड़ो, तुम जाओ, जो तुमने रायता फैलाया है उसे समेटो, जाके विंग को लेके आओ। वांग जी क्या हम चले साथ में टेरेस पे? वांग जी कुछ सोचता है, उसके बाद कहता नहीं तुम लोग नहीं जा सकते, बस उसे टेरेस पे भेज दो, मैं अकेले उससे बात करना चाहता हूँ और उसे समझाना भी। तभी शुयें कहता है वेंचो ये नेक काम तुम ही करो ठीक है। तभी वेंचो कहता है मैं? शू यांग तुम चले जाओ ना। तभी शू यांग हेड चेक करता है और कहता है तुम ना। फिर शू यांग उठता और कहता है ठीक है जाता हूँ। इधर जो विंग था वो धीरे से चिंग को छोड़ता है और कहता है चिंग। वो धीरे से चिंग का फेस पकड़ता है और कहता है परेशान मत हो, तुम बताओ मैं क्या करूँ? चिंग कहती है सच में विंग तुम मेरी मदद करोगे? वो मुझे उन्हें जानना है, तो अभी के लिए मैं कुछ लेटर्स तुम्हें दूंगी, वो लेटर टाइम टू टाइम जब मैं तुम्हें कहूँ शू यांग सीनियर तक पहुँचाना है। विंग सोचता है और मन में कहता है तो मुझे कबूतर बनना पड़ेगा चिंग का। इधर चिंग कहती क्या हुआ, वो हैंड वेव करती है विंग के फेस के सामने। विंग कहता कुछ भी नहीं। तभी अचानक से वहाँ पे शू यांग अपीयर होता है और चिंग की हार्ट बीट रुक जाती है और वो शर्मा जाती है। इधर विंग कहता है क्या हुआ है? तभी विंग के पीछे शू यांग था। शू यांग कहता है विंग। विंग अचानक से स्टिफ होता है और धीरे से टर्न होता है, पीछे शू यांग था। शू यांग कहता है वांग जी ने तुम्हें बुलाया है, कुछ काम है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और सर नीचे करता है। विंग कहता है क्या मुसीबत है, मैं तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो रहा हूँ। चिंग, शू यांग सीनियर, वांग जी सीनियर, अब क्या करूँ? विंग धीरे से देखता है और कहता है अच्छा बुलाया है, कहाँ जाऊँ? शू यांग कहता है टेरेस पे, वो तुम्हारा वेट कर रहा है, वहीं पे कुछ काम है, तुमसे कुछ बात करनी है। विंग हाँ में सिर करता है और धीरे धीरे टेरेस की तरफ निकल जाता है।
चिंग को बोल के कि हम बाद में बात करेंगे। चिंग हाँ में सिर करती है, उसे तो अकेले टाइम चाहिए था शूयंग के साथ। जैसे विंग जाता है, शूयंग जाने वाला था, तभी चिंग कहती है सीनियर। तभी शूयंग रुक जाता है और कहता है